नंद बाबा ने यशोदा से और रोहिणी से कहा, अपने अपने बच्चों को चुपचाप ले जाओ, और बाबा आए हैं, बहुत होशियार हैं। ये दोनों बोली, पतौना होशियार हैं कि वैसे ही रोटी राम है, कैसे पता चलेगी? बोले परीक्षा ले लो। बोले कैसे लें? तो दो ने अपने अपने बालक बदल ले। होशियार होगो तो बता देगो, और वैसे ही रोटी राम होगो तो नाव धर के चले जाओ। अब बालक बदल रहे। अब गर्गाचार्य जी यशोदा के गोदी में जिस बालक का ध्यान करें तो वहां शेष नाग का दर्शन हो, जबकि यशोदा की गोद में होना चाहिए चक्रधारी का। बार बार जो है शेष नाग का दर्शन हो। तो गर्गाचार्य जी बोले ये कैसे हो रहा है? तो उन्होंने और ध्यान लगाया। तब शंकर देखे उधरे ध्याना, और सती जो की न चरित सब जाना। ऐसे ही जहाँ गर्गाचार्य जी जान गए कि अदला बदली भैया है, तुरंत उन्होंने कहा, ए यशोदा, तेरी गोद में जो लेटा हुआ है वो तेरा बेटा नहीं है। बोले तो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणहि आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः। बोले तेरी गोद में जो लाला है ना, जाको नाम है राम, लेकिन ये बल में सबसे ज्यादा रहेगा, इसलिए बल भी जुड़ जाएगा राम के संग में, तो नाम हो जाएगा बलराम। है बल के साथ में राम। और बोले ये जो रोहिणी की गोद में है, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च श्रुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः, तान्यहं वेदनो जनाः। बोले इनके तो नाम बहुत हैं, अनगिनत नाम हैं। बोले अनगिनत? बोले हाँ। बोले गुण और कर्म के आधार पर इनके नाम पढ़ते चले जाएंगे। जब ये गैया हाँकेंगे तो ग्वाला है, माखन चोरी करेंगे तो माखन चोर है, जब ये रणे छोड़ के भागेंगे तो रण छोड़। ऐसे ये जो जो करेंगे वैसो जिनको नाम पड़ जाएगा। इसलिए इनके नामन की कोई गिनती नहीं है। तो बोले बाबा कोई ऐसा नाम तो धर दे जो मैं ले सकूं। बोले इनको जो मुख्य नाम रहेगा वो कृष्ण। बोले बाबा जी हम पे तो लेवेगो नहीं, बड़ा टेढ़ो नाम है। बोले ऐसा है मोहबोले को तुम अपने हिसाब से धर लियो, पत्रा को तो यही नाम है। तो यशोदा बोली मैं तो कनुआ कनुआ करूंगी। बोले खूब करो। तो यशोदा ने जो है अपने लाला को नाम कनुआ धर लो, अपनो मुंह बोलियो। अब भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, भगवान जो है जब अवतरित होते हैं ना, तो उनके साथ में उनके सब पार्षद अवतरित होते हैं अनेक रूपों में। ऋषि मुनि संत महात्मा योगी यति सन्यासी, जिनकी जैसी तपस्या वैसो ही वहाँ अवतारों ने रोल मिल जाता है।
जैसे रासमंडली आती है, हैं, तो संग में सब उन्हीं के आते हैं। एक आध कोई गांव से पकड़ लें तो अलग बात है, हैं? नहीं, ज़्यादातर सब संग ही आते हैं। और फिर वो वही जो है खेल करते हैं जिसे जो है मालिक खिलवाना चाहता है। तो ऐसे ही भगवान के साथ में जो आए हैं ना, वे सब भगवान के स्वयं के पार्षद हैं, संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, यति हैं, योगी हैं, जने कब कब के नौता देव है। वे सब दिनों रात एक ही आस करते हैं कि लाला के दर्शन होंगे, लाला के दर्शन होंगे, लाला के दर्शन होंगे, हैं? यही आस लगाए रहते हैं। काउन काउ बहाने थे, गैया भी, बछड़ा भी, ग्वालवाल भी। एक जो है बड़ो तगड़ो बैल बिजार और मैया के द्वार पे बैठे बैठे रौंथ कर रहो और देख रहो द्वार की ओर के लाला उधर से जाते हुए दर्शन दे दें। अब भगवान जो है थोड़ी थोड़ी पैदल चलने लगे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं चल पाते, फिर गिर जाते हैं। दाऊ भैया थे, बोले दाऊ भैया मैया तो काम में लग गई, चलो झूला झूलिया में। दाऊ भैया बोले कि सामान्य सनूनो तो झूला कहाँ दिख रहा है। बोले देखो ये जो बिजार बैठे का है, ये मेरो जन्म जन्म को भक्त है और जाके सींग सीधे न्यो है झूलवे लायक, और बिजार तो इंतजार ही कर रो कि मुझे स्पर्श मिल जाए, दर्शन मिल जाए, नजदीक से देखने को मौका मिल जाए। दोनों भैया गए, दाऊ भैया एक सींग थे और लाला एक सींग थे। अब दोनों झूला झूलवे लग गए और बिजार बड़ो खुश है रो, माने नहीं चूं करी है, क्योंकि जन्म जन्म को प्यासो हो दर्शन को। जेहि जौन जन्मों कर्म बस है, लेकिन मुझे तुम्हारो दर्शन और मेरे तुम्हारो संग मिलता रहे, बस यही तो भक्त चाहता है। अब क्या हुआ, यशोदा मैया जो है जहां बैठी छोड़ गई काई, वहां से अचानक निगाह डाली, वहां है ही नहीं। जहां बैठे छोड़ गई वहां है ही नहीं। तो एकदम जो है दौड़ी दौड़ी द्वार पे आई तो देखे तो दोनों झूला झूल रहे। तो आवाज लगाई, अरे दायरी के, अरे जे ठाड़ो है जागो, सींग मात देगो। अब बिजारे लगी कि कहूँ जसोदा मैया नहीं लट लेके चली आवे है। सो दो लालन ने सींग में लटका के ठाड़ो है गो। छोटे छोटे हैं तो लटक गए ऊपर है। अब यशोदा मैया घबराई कि जन कहाँ जाके गिरे गो, जन का होगो। लेकिन बिजार बड़ो समझदार, धीमे धीमे गयो घूरे पे चढ़ गो। और घूरो कैसे हो तो पोलो, बामे बिजार के पांव घुस गए और दो लालन के पांव टिक गए। सो आराम ते उतर के चले आए हैं। तब यशोदा की जान में जान आई और बोली तू सींग मार दे तो। और लाला मन ही मन विचार कर रहे हैं, जा कैसे बताऊं कि वो सींग कैसे मार दे तो है। अरे बाको तो खुद की इच्छा थी कि मेरा दर्शन है जाए, मैं तो बाकी मनोकामना पूरी करवे गयो। क्यों? राम सदा राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा
राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण सुमृति सब साखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण सुमृति सब साखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण सुमृति सब साखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण सुमृति सब साखी। वेद पुराण सुमृति सब साखी। ये जो गोपियां हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं ना भगवान चोर थे, कन्हैया चोर थे। अरे भैया भगवान ने कौन को पटा खोलो, कौन की भैंस खोली है, कौन की ट्रॉली खोली बताओ। भगवान जिनके यहाँ माखन चुराने के लिए गए, उनका तो पहले से ही बहुत प्यार भरा निमंत्रण था। और एक दिना को नहीं, रोज को रोज कहती हैं कि आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।
अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, झूठी सांची बत्तियां सुनाओ, नंदलाल चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अंग पे झगुलिया और शीश पे लटूरिया, अंग पे झगुलिया और शीश पे लटूरिया, दूध की दतुलियां दिखाओ, नंदलाल चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन को, ताजो 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 दहिया जमायो, नंदलाल चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। वो आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। भैया इन गोपियों की मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए, क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखी, हाँ, इसलिए इनकी रुचि को पूरी करने के लिए उन्होंने एक जो है अपनी मंडली बनाई कि भैया सब गोपिन के यहाँ जो जो प्यार से बुला रही हैं हम रोज चलो करेंगे और माखन खाओ करेंगे। एक जनो बोले मारू परेगी बाय को खावेगो, माखन तो खाएंगे लेकिन मारू परेगी बाय को खावेगो।
भगवान ने कही बाकी जिम्मेदारी मेरी है। माखन माखन तुम्हारो और मार मार मेरी। एक काम करना, जब पकड़ा दकड़ी हो तो तुम भाग जाना, मेरी चिंता मत करना। तब तक एक जना बोलो, ले जब सरदार भी पकड़ेगो तो गैंग को क्या होगा, ऐसे कैसे है जागो। तब भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही कि भैया सरदार तो बंधना भी जानता है और खुलना भी जानता है, लेकिन गैंग के लोग एक बार बंध गए तो फिर खुल नहीं पाएंगे, इसलिए मेरी चिंता मत करना है। इसलिए परमात्मा ने कहा भैया तुम अपनी अपनी चिंता करियो, मेरी चिंता मत करियो। एक गोपी के यहाँ भगवान गए चोरी करने के लिए। एक जो है गोपी ने छींके पे माखन धर रहा, क्यों, अब तो छींके रहे ना, बाजमाने में हर घर में एक दो छींके हुआ करते थे। शायद नई नई बच्चियां तो बालक तो जानते ही नहीं होंगे छींको हो तो का है ना। चूँकि जब ते जी फ्रीज आयो का है तब ते फ्रीज ने छींके को सत्या ना चुकत दो है। तो जो है छींके पे माखन रखे हुए हो तो और लाला ने जो है दरवाजे से घुस के देखा तो पूरा घर खाली, पर वो खाली था नहीं। जो गोपी थी उसने एक जो है खाट खड़ी करके उस पर कपड़ा डाल दिया था, उसके नीचे छुप करके दर्शन करना चाहती थी, उसके नीचे छुपी हुई थी। लाला ने इशारा करो कि भैया बिल्कुल खाली है, चले आओ, मौका है, आ जाओ। सो पूरा दल चले आयो। अब छींके की ऊंचाई ने के ज्यादा, सो 5-7 नीचे, फिर 2-4, फिर 2 और सबसे ऊपर लाला। ऊपर से जब माखन को लौना लायो तो नीचे बारी दे के बोले कि सबसे पहले सबसे नीचे पहुंचा। बीच वाले बोले क्यों भैया सबसे नीचे क्यों? भगवान बोले सबसे ज्यादा वजन कौन पे? नीचे वाले पे, इसलिए सबसे पहले मिलना चाहिए नीचे वाले है, इसलिए नीचे पहुंचाओ। भगवान जो है ना इस बात का ध्यान रखते थे। भगवान ये बताना चाहते थे कि ये कलयुग के नेता है ना, ये सबसे ज्यादा वजन रहता है कार्यकर्ता पे, नीचे वाले पे। लड़ाई होगी तो गोली में वही मरेगो है, और नेता जीत के दिन एक दूसरे के सामने बधाई दे रहे होंगे। जो लड़ रहे का है, जो हारे को का है, वो जाके गले मिल रहे हैं कि बधाई हो आपको, और मर भी बारे मर गए। लेकिन जब ऊपर से जब बटवा सामान बटता है, ऊपर से शुरू होता है, तो बटत बटत नीचे तक आवे आवे न आवे है। लेकिन भगवान कहना चाहते थे कि जब कोई चीज बटे तो उसकी शुरुआत भी नीचे से होनी चाहिए, तो समाज में संतुलन बना रहेगा। भैया नीचे बारी पतो नहीं जुकाम हैरो के एलर्जी के जन कावात ही माखन खाए नहीं पायो, सूंगत खेम छींक आई, और छींक आई तो सब हला हली आ गई। सो बीच के सब लुड़ोक पड़ोगो सब गिर पड़े। अब लाला ने आनन फानन में का करो, एक आते तो छींको पकड़ ही रखो, आनन फानन में जल्दी से दूसरे हाथे छींको पकड़ लो, तो ऊपर लटके रह गए, नीचे की पूरी दीवार ढह गई, मकान गिर गो। अब जा लुड़को पड़ोको देख के वो गोपी जो दबक रही ना, छुपी हती चार खाट के नीचे, बाय हंसी आ गई। वाने खूब रोकी पर हंसी रुकी नहीं। अब जैसे ही वो हंसी, सो
सो जितने ग्वाल वाल हथकाए बोले भैया जा घर में तो कोई है, हमें देख के हंस रहा है। बोले भागो। एक जना बोले ओ मुखिया जी तो लटक रही है, हैं? तो बोले बिन तो लटकन दे, वे तो बंधना भी जानते हैं और खुलना भी जानते हैं, अपने अपनी जान बचाओ। तो सब ग्वाल वाल भाग पड़े। अब रह गए बाबूजी लटके। गोपी निकर के आई, लाला बड़ो साहूकार बनतो, आज रंगे हाथ न पकड़ो गयो। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए, तुमसे ज्यादा एक्टिव है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए। बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो भैया भगवान बोले गोपी जो कुछ सलूक करना बाद में करियो, पहले मुझे उतार तो ले, मैं लटको परेशान हूँ और ऊपर ते गिर पड़ो तो सवरो माखन खानो टूट जागो। तब गोपी ने नीचे उतारा और कहा कि लाला बता अब तेरे संग क्या करो जाए। बोले गोपी पहली बार आया हूँ, वो क्षमा कर दे, अब तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा, तू कहेगी तो। बोले नहीं नहीं, मैं तो तोय तेरी मैयों के पास लेके चलूंगी। तेरी मैयों भी तो बहुत साहूकार बनती है कि मेरा लाला ऐ सोना ऐ सोना ऐ सोना। उसको भी तो पता चले कि रंगे हाथन पकड़े गए हो। भगवान ने बड़ी प्रार्थना करी पर भगवान ने एक नहीं सुनी। लाला बोले सुन गोपी तू ना मान नहीं तो मोते पंगो महंगो पड़ेगो, मोते पंगो मत ले। हनुमान जी जब जा रहे थे ना लंका, तो पहले उन्होंने सुरसा को समझाया कि सुरसा मैं राम काज के लिए जा रहा हूं और तू कहेगी तो राम काज कर फिर मैं आवूं। सीता की सुध प्रभु ही सुनावूं, तब तब बदन पैठियों आई और सत्य कहूं मोय जान दे माई। लेकिन वो नहीं मानी। तो फिर हनुमान जी ने कहा अब ते दम हो तो खा, हैं? अब तेरी छूट पट्टी है, खा सके तो खा। सो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दून कपे रूप दिखावा। जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दून कपे रूप
दिखावा तासु दून कपे रूप दिखावा। अब तो दम हो तो खा, हम तैयार हैं। जैसे हनुमान जी ने कहा ऐसे ही यहाँ पर गोपी से भगवान ने कहा कि अब तो पे जो कछु कर सके तो कर ले। बोले अच्छा मुझे धमकी दे रहे हो, बूढ़ी है तो धमकी ना दे रहे, तू मान ना रही, बहुत देर प्रार्थना भी तो कर रहा हूं, तो तू सुनना रही ना। लेके गोपी भगवान को चल दई। भगवान ने कहा करो अपनी माया से गोपी के आदमी को रूप बनाए लो। और गोपी पतो नहीं परंदई पहुंच गई यशोदा के द्वार पे। ए यशोदा, ए यशोदा। यशोदा निकल के आई, बोले क्या बात है, आज रंगे आतन पकड़ो मैंने, पीछे ना देख रही है। यशोदा बोली भीतर ही भीतर के जय को आदमी है, रंगे हाथन पकड़ के लाई है, समझ में नहीं आ रही। अच्छा रंगे हाथन पकड़ो तो मेरे पास काहे को लाई है आदमी जय को, है तो चक्कर में पड़ गई। तू बहुत साहूकार बनती ना कि मेरो छोरा न्यो, मेरो छोरा न्यो, आज रंगे हाथन पकड़ो मैंने, देख। तब यशोदा की समझ में आई कि मेरो छोरा समझ रही है जागी सासू को छोरा है। यशोदा ने कही बाबरी ने कहा घूंघट है तो उगार, एने के पीछे देख तू कोने पकड़ के लेके डोल रही है। और देखे तो लल्लू के पापा है। सोई घबरागी, बोली जिका भयो है, और छोड़ के अपने घर भागी। घर पे मेला लग्यो, मौज लेवी बारी न को पूछ रही का भयो का भयो, बहन कछु मत पूछे गड़बड़ है गई है। अरे बोले भयो का, तबा ने बताई कि रास्ता में जन कब अपने हाथ छुड़ा लोगो और मेरे बिन के हाथ मेरे हाथ में देगो है। मेरी समझ में कछु आई नहीं है। बैठो महाराज जी बैठो ना, बैठो बस। तो बोले छुड़ाए के और जन कब जो है अपने हाथे छुड़ा लेगो और लाला मेरे पति के हाथे देगो। तब तक बामे तो एक होशियार सी हती, बोली तू तो बाबरी जो मां तक ले गई, इतनी दूर लेके जाएगी तो कोई ना कोई तो गड़बड़ी होगी है। तो बोली कहा मेरे यहाँ आवेगा तो मैं बताऊंगी कैसे पकड़ा जाता है ना। कहा मेरे यहाँ आवे तो मैं पकड़ के बताऊंगी। भगवान ने उस गोपी का चैलेंज स्वीकार कर लिया। गोपी ने चैलेंज दिया कि मेरे यहाँ आके दिखावे। भगवान व गोपी के यहाँ गए और जाकर के उसका चैलेंज स्वीकार किया। और उस चैलेंज में गोपी के यहाँ गए और जानबूझ के पकड़ में आ गए। भगवान बोले गोपी हम धोखे देते घर में आ गए हैं, अब नहीं आएंगे, छोड़ दे। बोले ना। भगवान बोले तो बादना की बादना वाली गोपी की तरह मेरी मैया के पास लेके चलेगी। बोले ना, मैं कोई बाबरी थोड़ी हूं। सही काऊ कह दिए कि दूसरी जेल ते दूसरी जेल में ले जाओगे तो बीच में जन का घटना है जाए, जन का खेल है जाए हैं, जन कब एमपी से यूपी में चलती हुई गाड़ी पलट जाए हैं, जन कब एनकाउंटर हो जाए, इसलिए भरोसा नहीं है। इसलिए मैं तो यहीं बांधूंगी तेरे को।
भगवान ने बहुत मना किया, लेकिन वो मानी नहीं, लगी रही कि मैं तो बांधूंगी। तब फिर भगवान ने कही ठीक है, ना मानी तो बांध ले। बांध के दिखा, सो पेड़ ते भगवान ठाड़े कर ले और रस्सी से भगवान ने बांधवे लगी। जब भगवान बांधवी लगी, अब तो रस्सी 2 आंगुर छोटी पड़ गई, माने एक और जोड़ी, फिर 2 आंगुर छोटी, फिर जोड़ी, फिर 2 आंगुर छोटी। अब गोपी परेशान है गई, बोले ऐसे तो पूरे गोकुल की रस्सी खत्म हो जाएंगी, पर जे बंधवे में आवे बारो नहीं है। तब गोपी ने भगवान से स्वयं प्रार्थना करी कि लाला अब तो ऐसा कोई उपाय बता कि मैं तो बांध सकूं। भगवान बोले ऐसा को बाबर होगा कि खुद के बंधवे को उपाय बतावेगो है? अपने बंधवे को उपाय आप मैं बताऊं, मैं कोई बाबर हूं? लेकिन गोपी कहती है नहीं लाला, तेरे को बांधने के और तेरे को पाने के उपाय तुमसे अच्छी तरह और कोई नहीं बता सकता, तुम ही दुनिया को बताते हो। भगवान बोले गोपी, मुझे बांधने के लिए पहले गुरु बनाना पड़ता है। तेने कोई गुरु बनायो? बोले गुरु फुरु तो मैंने ना बनायो, तो फिर मुझे कैसे बांधेगी? गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भैया गुरु के बिना मुझे कोई बांध नहीं सकता गोपी, यदि मुझे बांधना है तो पहले गुरु तो बना के। हाँ बोले लाला मोई बाबरी मत बनावे, मैं जाऊं गुरु बनावे और तब तक तू छटक जाइयो हैं, तू भागी बारो है ना, मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूं। भगवान बोले काऊ की सौगंध ले ले, तू गुरु बनाए भी जाएगी तो मैं भागूंगा नहीं। बोले नहीं लाला, ये शर्त तेरी मंजूर नहीं है। एक काम कर, तू यहीं पे ऐसा उपाय बता कि मुझे को आनो जानो न पड़े और मैं तो बांधे वो सीख जाऊं। बोले ऐसा उपाय भी है? बोले बता। बोले ऐसा उपाय ये है कि तू फिर मोये गुरु बना ले, और जब मोए गुरु बनावेगी तो मैं तो ऐसा बांधे वो सिखाऊंगा कि जिंदगी में कबहू नहीं भूले हैं। बोले लाला जे काम तो ठीक है, तू मुझे सिखावेगा? बोला सिखा दूंगा, पर तुझे पहले गुरु बनाना पड़ेगा मुझे। बोले मैं तो बना लूंगी। बोले मैं तेरी शिष्या और तू मेरा गुरु, अब तो सिखावेगा? बोले हाँ सिखा दूंगा, पर गोपी मैं केवल बातन ते ना सिखाऊं, तो मैं तो जो है करके बांध करके दिखाता हूं, तब सीखता है व्यक्ति। गोपी बोली तो कौन है बांधेगो, कौन पे सिखाओ? बोले तो पे ही सिखाऊंगो। सो गोपी बोली लाला जामे तो कुछ मामलो गड़बड़ दिख रहा है? भगवान बोले देख, या तो गुरु मत बना, और गुरु बनावे तो फिर शंका मत करे। ये दोनों बातें कभी कल्याण नहीं करती हैं। एक तो गुरु भी बनाना और शंका भी करना, ये ठीक नहीं है। भैया
भगवान ने जब ऐसा कहा तो गोपी तैयार हो गई कि ले भैया रस्सी, अब मैं पूरे विश्वास के साथ में तेरे समर्पित है रही हूं। बोले पेड़ ते ठाड़ी है जा। सो नीचे एक गांठ दई और लपेटत गए और कंधा तक जाके पीछे जाके पेड़ के एक गर्र गांठ दई। गुर्र गांठ दे के और सामने आ गए गोपी, बता सीखी कि न सीखी? बोले सीख गई लाला। बोले फिर एक बार पूछ रहा हूं, बता कोई कसर रह गई हो तो और पूछ ले। बोले ना वो तो सीख गई। सोई भगवान बोले सीख गई? बोले हाँ। तो राम राम। बोले कही की राम राम? बोले जावे की। सोई घबरा गई। बोले जी क्या कह रहे हो तू? अरे मुझे खोल तो दे। भगवान बोले मेरे गुरुजी ने तो केवल बांधे वो सिखायो, खोलो ना सिखायो। बोले मेरे गुरुजी ने मुझे केवल बांधना सिखाया है। गोपी बोली लाला दुनिया में बड़ी बदनामी है जागी, लोग जन काका कहेंगे, जन को बांध हो जाए हैं, जन कब की बंधी है, जन काका नाम धरेंगे लोग, क्योंकि कब को महत्व पकड़े हो नहीं जागो, जाके मन में जो आवेगी सो बकेगो हैं। भगवान बोले अरे बावरी गोपी, तो दुनिया की इतनी चिंता थी तो फिर मुझे बांधने क्यों आई? मुझे तो वो बांधने के लिए चलते हैं जो दुनिया की चिंता छोड़ देते हैं, और तू तो दुनिया सिर पे लेके बैठी है और बांधने चली है मुझे हैं? ना जो घर फूके आपनो तो चलो हमारे साथ। तू तो तेरे दिल में तो अभी दुनिया की इतनी जगह है, इतनी घबरा रही है तू दुनिया से, तो फिर मुझे बांधने क्यों आई? मुझे तो वो बांध पाते हैं जो संसार की इन बातों को बिल्कुल भी माइंड नहीं करते, दिमाग पे नहीं लेते हैं। तब भगवान ने उस गोपी को उपदेश किया है और उसके अज्ञान को नष्ट किया, मोह को नष्ट किया, अहंकार को नष्ट किया। ये अहंकार की वजह से तो दुनिया दिखाई देती है। अहंकार न हो तो दुनिया बकैत बकती रहे हैं। तब उसे भगवान ने उसे उपदेश दे करके अपनी बनाया, तब वो स्वीकार करती है कि अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। बस गया है सांवरा,
जिसमें मेरा बस गया है सांवरा। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आँखें हैं हमारी मिल गई हैं शाम से। ये जो आँखें हैं हमारी मिल गई हैं शाम से। अब कहीं नजरें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक सर है झुक गया जो शाम के दरबार में। एक सर है झुक गया जो शाम के दरबार में। अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। ओ अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। हो अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक दिल है जिसमें मेरा बस गया है सांवरा। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत
फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। मवदा मपगरे निसा, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। नि सरे सधा नि रे गा रे नि सरे सधा नि रे। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत। पध सगा मारे रे नी नि सा रे रे पसगा नी दा मदा पगा मारे नी रे। भैया उस गोपी को देखा जाए तो बांधा है भगवान ने, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो बंधनों से मुक्त किया है। यहाँ भगवान ने गुरु का एक रूप निभाया है। गुरु क्या करता है? गुरु पहले नियमों में बांधता है। ऐसा करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा नहीं करोगे। गुरु पहले नियमों में बांधता है, लेकिन उन नियमों में बांध करके गुरु संसार के समस्त बंधनों से उस जीव को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देता है, बंधनों से मुक्त कर देता है। संसार के लोगों के द्वारा मिली हुई स्वतंत्रता बंधनों का कारण है, और गुरु के द्वारा लगाए हुए बंधन भी मुक्ति का साधन है। संसार के द्वारा जो स्वतंत्रता मिलती है वो हमें बंधनों में डाल देती है, और गुरु के द्वारा जो बंधन मिलते हैं वो हमें बंधनों से मुक्त कर देते हैं। क्या उल्टा सिस्टम है भैया। उसके बाद जो है एक गोपी थी, जब उसे ब्याह करके आई, उसकी सास उसे घर से निकलने नहीं देती थी। जब देखो तब टोका टाकी करती रहती थी। 3 साल हो गए, लाला का दर्शन नहीं किया है। चर्चा बहुत सुनी है। अच्छा, आप लोग कथा सुन रहे हो मोबाइल पे घर में, तो फिर मन नहीं मानेगा। नहीं सुनने हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन न को खोल ली मोबाइल में तो फिर जो लगे चलो मई चलें, मई सुनिया में हैं। जब मोबाइल पे इतना अच्छा लग रहा हो तो चलो पांडाल में ही चलें। फिर कोई कहेगा पांडाल में गर्मी बहुत है, बोले होगी सो देखी जाएगी, पर चलो मई चल रहे हैं। तो जिसकी चर्चा होती है फिर उसके पास जाने का मन करने लगता है। पहले वो चर्चाओं में आता है, जुबान पर आता है, फिर दिमाग में आता है, फिर दिल में आता है, और फिर वो सामने आता है। चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, उस गोपी की चर्चाओं में है, दिल में है, दिमाग में है, लेकिन अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है। आज अपनी माताजी को मनाया, प्रार्थना करी,
और कहा कि माताजी मैं गाय के गोबरे घूरे पे पट गया हूं, आपकी आज्ञा हो तो। बोले बेटा पट गया, लेकिन दिन सुने अपनी गेल जइयो और अपनी गेल आइयो। खबरदार मैंने ने को जी सुन ली कि तू यहां से वहां गई थी या वहां से वहां गई थी। सीधी गेल जाना, सीधी गेल आना। बोले माताजी चिंता मत करो। बाने गोबर की हेल ज्यादा भल ली और लाला का इंतजार करने लगी। भगवान ने आज सुबह जगते ही नंग धड़ंगे हैं, काजल लगायो मैया ने मोटो मोटो आंखन पे। रात को अपने हाथ को पर्यो भयो। पहले माताएं अपने हाथ से काजल बनाती थीं और बच्चों की आंखों में लगाती थीं। अब को जमानो अलग है। अब तो क्या बताएं, अब पारे वो भी ना जानते काजल तो लगाएंगी कहाँ थे, है ना। तो मैया ने मोटो मोटो काजल लगायो। लाला ने सवेरे जगत खेम काजर मीडियो और गालन पे धल्लो है। एक तो पहले ही भक्क भूरे ज्यादा, एक काजर और धल्लो है। कैसे है गए और नंग धड़ंगे हैं। एक केवल कमर में काला धागा बंधाए जिसे हम कौंदनी कहते हैं, और बाम एक लटक लिए टुनटुनिया। माताएं बांध देती हैं ना अपने बच्चों के, हैं बाकी टुनटुनिया लटकी है और नंगे जा रहे हैं। गोपी के सामने जाकर के जैसे ही पहुंचे तो गोपी ने आवाज लगाई, लाला ए लाला कनुआ। भगवान ने कहा कौन? बोले मैं हूं गोपी। बोले क्या बात है? बोले मैंने गोबर की हेल ने ज्यादा भल रही है, तूने को उठवा दे तो बड़ी कृपा है जाए। अरे बोले मुँह पूछो तो हो रही भरी है। मैंने कहा सबकी गोबर की हेल उठवाए को ठेका ले लो। कहा बोले ठेका तो ना ले लाला, पर मोह तो पे भरोसा हो तो। तब फिर भगवान को लगा कि मुंह पे कोई भरोसा करे, फिर मैं बाकी भरोसे तोड़ूं तो ये ठीक बात नहीं है। तो फिर वो राजी हो गए। बोले पर सुने एक बात है, फ्री में नहीं उठवाऊंगा। गोपी बोली मैंने पहले ही सोच रखा है, जितनी गोबर की हेल और उतने ही माखन के लौना। भगवान उठवाते गए, गोपी भरती गई। अब गोपी को मन हैरो कि दर्शन तो है नहीं, छीके कैसे देखूं। अभी नई नई मुलाकात है, स्वभाव का पता नहीं है। ऐसा नहीं हो कि मैं छिया छाई करूंगा जाने में कनपट्टी पे लैंटिन सी जोड़ देता हो, मामला गड़बड़ है जागो, स्वभाव का पता नहीं है। गोपी ने एक आइडिया निकाला, उपाय कि लाला एक गड़बड़ी है रही है। बोले का हिसाब किताब कैसे होगा, न तो तू पढ़े और न मैं पढ़ी। भगवान बोले बात तो सही कह रही है। तो बोले एक काम हो सकता है, जितनी तू गोबर की हेल उठवावेगा उतनी गोबर की बिंदी में ते मुंह पे लगा दूंगी, फिर कहू पढ़े लिखे पे गिनवाए लेंगे। भगवान बोले बिल्कुल सही कह रही है, तेरो आइडिया एकदम बढ़िया है। अब गोबर की हेल उठवाते गए, वो बिंदी लगाती गई और बिंदियों से पूरा मोह भर गो गोबर की बिंदी ते हैं पूरा मोह। और गोपी जो है स्पर्श का आनंद लेने लगी। जब गोपी ने पूरा मोह गोबर ते भर दो तो अब बैठ के दर्शन करवे लग गई। गोबर तो पूरा पटक गो, अब घूर घूर के और चेहरा के मुखमंडल के दर्शन करने लगी, डूब गई हैं। देखती रही देखती रही देखती रही, बहुत देर हो गई। तब लाला ने कहा ए गोपी ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है, हैं? ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? बोले लाला तो देख देख के मेरो मन ना भर रो, मेरो जी ना भर रो, हाँ? मैं क्या करूं? हो तू
अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया,